हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में संगठन का विस्तार होना है और संगठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ प्रभारी मौजूद हैं। सर, लगातार आप एक्टिव नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं, लिस्ट बन रही है, जो जानकारी है कि सर अंतिम रूप दिया जा रहा है लिस्ट को। सर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि वैलिडेशन ठीक से हो, उसके लिए मेरे पूरे भरपूर प्रयास हैं और जिला अध्यक्ष और उसके अलावा उसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष और पीसीसी के पदाधिकारी उसकी भी नियुक्ति करनी है। मगर पहली प्राथमिकता डीसीसी अध्यक्षों के मामले में है, मगर सबकी प्रक्रिया साथ साथ चल रही है तो काफ़ी समय भी ले रहा है और मुझे उम्मीद है, मैं बड़े सभी लीडरों से बात करने की मेरी जो है प्रयास चालू हैं और सबसे बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि बाई एंड दिस वीक, इस सप्ताह में मेरी ओर से खड़गे साहब को सूची सुपुर्द हो जाएगी। सर, जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की बात हो रही है और कार्यकारी अध्यक्ष भी लगातार नियुक्त किए जाएंगे, इसको लेकर भी आप काम कर रहे हैं और क्या क्या नियुक्ति सर देखने को मिलेगी? अभी जो है, पहले मैंने आपसे जो कहा, शुरुआत डीसीसी अध्यक्ष से होगी और सेकंड फेज में कार्यकारी अध्यक्ष और डीसीसी के पदाधिकारी और पीसीसी के पदाधिकारी, उसमें सीनियर लोग ज़्यादा रहेंगे और थर्ड स्टेज में जो है बाकी का भी एक्सपेंशन किया जाएगा और आगामी 2-3 महीने में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा टिप्पणी उन्होंने की है एसवाईएल को लेकर, काफ़ी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा का विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है और केंद्र सरकार से कहा है कि 2 महीने के अंदर समस्या का समाधान निकाले। आप किस तरीके से देखते हैं सर? आप हरियाणा प्रभारी भी हैं। जो प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को आज फटकार लगानी पड़ी है पंजाब सरकार को और एक हद तक केंद्र सरकार को भी जो है उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि राज्यों के आपस के जो मसले हैं उसको ठीक से सुलझाना वो भी एक केंद्र का दायित्व बनता है। तो ये डबल इंजन वाली सरकार हर जगह पे बात करते हैं। एज सच देखे तो पंजाब और दिल्ली की सरकार दोनों आरएसएस के ही परजंद हैं, तो उनकी भी जो है सही एक उन लोगों का आपस में सहयोग होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये इनकी जो कई बार तो लगता है नुरा कुश्ती भी है, मगर ज़्यादातर एक लापरवाही ज़्यादा है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट पीपल्स इशू। वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो या तो आम आदमी पार्टी की सरकार हो। दिल्ली में भी आपने देखा है कि यहाँ जो है जो फ्लड हुआ दिल्ली में, उसके लिए भी जो किसी की भी जिम्मेदारी थी तो उसके तंत्र की नाकामी थी कि जिन्होंने वो गेट की जो है सर्विसिंग भी नहीं की थी, उसकी एक्सरसाइज करना चाहिए, उसका पायलट टेस्ट करना चाहिए, वो भी नहीं किया था। उसकी वजह से पूरे प्रदेश की जनता को सहन करना पड़ा। वो समय पे दिल्ली और हरियाणा की सरकार जिम्मेदार थी। ये SSLP विवाद में हरियाणा और पंजाब की सरकार जिम्मेदार है और एक हद तक केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। तो सुप्रीम कोर्ट को दखल करने की आवश्यकता रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार दी है उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो है SLP का जो मसला कई सालों से अटका हुआ है वो उसको जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, तो एक हद तक हरियाणा और कहीं तौर पे दिल्ली की भी समस्या में वो मददरूप होगा। सर, काफ़ी लंबे समय से एसवाईएल का मुद्दा चल रहा है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता सर राजनीति के कारण ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? राज्य सरकारें नहीं चाहते कि एसवाईएल का समाधान हो? जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास प्रजा की मेन समस्या के मुद्दे और उसकी पूर्ति करना उसमें फेलियर हो जाती हैं, उसकी समझ में फेलियर हो जाती है, तभी इसी प्रकार के मुद्दे जो हैं उसके वो उछालते रहते हैं, उसकी और धार तेज बनाने की कोशिश करते हैं, उसको अनअटेंडेड रखते हैं और इसकी वजह से प्रजा को बहकाना, प्रजा में एक जो है उसकी इमोशनल इशू बनाना, वही उनका तरीका होता है। आज आप पूरे देश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने और ये रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने किस प्रकार का माहौल बना के छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने संगठन को लेकर और एसवाईएल को लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।